students, welcome you all in the Techno Herald online platform. In this video we will deal about types of joints, types of nuts, washers and their rough diagram views of front and top. So let's start this video. जॉइंट्स की जॉइंट्स की फिर उसके बाद हम लोग नट एंड बोल्ट्स पे चलेंगे. So now we will discuss about joints, types of joints. In our machine parts, there are mainly two types of joints. Machine parts की बात करें जब हम तो दो टाइप होते हैं joints के. Joints, how can you define joints? जो दो मेंबर को एक साथ लाते हैं, जो दो मेंबर को एक साथ या दो से ज्यादा मेंबर्स को एक साथ ला रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स. सो इन मशीन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मशीन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉइंट. Two types of joints. First is called permanent joints. Permanent joints. And second is called temporary joints. Temporary joints, right? परमानेंट जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जो एक बार जॉइंट हो गए, दो मेंबर को जॉइंट कर दिए, उसके बाद उनको इजिली, अगर हम चाहे बाद में कि उनको हम इजिली फ्री ऑफ कर डिसेंबल कर सके, तो दैट कैन बी नॉट बी पॉसिबल. ओके, अगर हम कोशिश भी करते हैं कि डिसेंबल करें तो आइदर वो मटेरियल को इफेक्ट कर जाएगा, आइदर वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब मे बी इट विल अफेक्ट द मटेरियल. तो वो क्या हो गया हमारा परमानेंट जॉइंट. कौन कौन से परमानेंट जॉइंट्स होते हैं? सच एज रिवेट जॉइंट्स, रिवेट जॉइंट्स एंड वेल्डेड जॉइंट्स. वेल्डिंग एंड वेल्डेड जॉइंट्स आर नोन एज परमानेंट जॉइंट्स. वेल्डेड जॉइंट्स, रिवेट जॉइंट्स और वेल्डेड जॉइंट्स क्या होते हैं? हमारे परमानेंट जॉइंट्स होते हैं. एक बार हो गए तो फिर वो नहीं, उनको हम फिर छुड़ा नहीं सकते. अगर रिवेट जॉइंट्स को हम डिसेंबल करने की कोशिश करेंगे तो रिवेट टूट सकता है या मे बी मटेरियल को इफेक्ट कर सकता है. वेल्डेड जॉइंट्स में ऑलरेडी वी नो वेल्डिंग कैसे होता है. हम कुछ मटेरियल उसमें डालते हैं, फिलर को फिल करते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ वेल्डिंग है, इलेक्ट्रिक गैस से वेल्डिंग या इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, जिससे भी हमको करना होता है हम उससे करते हैं. लेकिन जैसे ही अगर हम उसको डिसेंबल करेंगे तो हमको कैसे करना पड़ेगा? मटेरियल को तोड़ कर ही करना पड़ेगा. बट इन टेम्पररी जॉइंट्स, अगर हमारा दो मेंबर जॉइंट किया हुआ है, इसको हम बाद में चाहें कि भाई इसको हमको इजिली डिसेंबल करना है तो हम इजिली कर सकते हैं. इजिली क्या कर सकते हैं? इनको डिसेंबल कर सकते हैं. तो टेम्पररी जॉइंट्स में कौन कौन से जॉइंट्स आ जाते हैं हमारे? टेम्पररी जॉइंट्स में आ जाएंगे, पहला जॉइंट हो जाएगा हमारा टेम्पररी में की जॉइंट, की जॉइंट्स, क्वार्टर जॉइंट्स, पिन जॉइंट्स, क्वार्टर जॉइंट्स, फिर आ जाता है आपका पिन जॉइंट्स, जो पिन से जॉइन करते हैं. फिर आ जाता है आपका पाइप जॉइंट्स, पाइप जॉइंट्स, पाइप जॉइंट्स. फिर आ जाता है स्क्रू जॉइंट्स. तो ये सब क्या हो जाता है हमारे टेम्पररी जॉइंट्स. की जॉइंट्स, क्वार्टर जॉइंट्स, पिन जॉइंट्स, पाइप जॉइंट्स एंड स्क्रू जॉइंट्स. 5 टाइप ऑफ जॉइंट्स आपके क्या हो गए? टेम्पररी जॉइंट्स में आ गए, राइट? जिनको हम बाद में इजिली डिसेंबल कर सकते हैं. अब की जॉइंट्स, ये सब हम मशीन ड्राइंग में पढ़ेंगे, है ना? पर नकल जॉइंट पढ़ना है हमको. वो क्या है? की और क्वार्टर जॉइंट, सॉकेट एंड स्पाइकआउट जॉइंट, ये भी पढ़ना है. तो ये हम धीरे धीरे उनकी असेंबलीज को, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, उनके बारे में भी हमको पढ़ना है, हम पढ़ेंगे.
फिलहाल हम बात कर लेते हैं स्क्रू जॉइंट्स की। स्टार्टिंग कहां से करते हैं हम लोग? स्क्रू जॉइंट्स। स्क्रू जॉइंट्स, तो ये हो गया हमारा जॉइंट। अब हम स्क्रू जॉइंट्स की बात करें तो आपको पता है स्क्रू कैसे करते हैं। स्क्रू आप लगाए होंगे, फिक्स किए होंगे, दो मटेरियल है, उनके बीच में हमने एक स्क्रू लिया और उसको नट को और बोल्ट से, नट बोल्ट वॉशर का यूज करके हमने उसको टाइटन कर दिया। दोनों जॉइंट्स, दोनों मटेरियल हमारे एक दूसरे से जुड़ गए। फिर हम जब चाहे उसको नट एंड बोल्ट और वॉशर को ओपन कर दिए और फिर इजिली हम उसको डिसेंबल कर दिए, है ना। तो वो क्या होता है मेरा स्क्रू जॉइंट्स। सो अब वी विल स्टडी अबाउट स्क्रू जॉइंट्स। स्क्रू जॉइंट्स, है ना। स्क्रू जॉइंट्स में जो पहला मेंबर आता है, दो मटेरियल है, इनके बीच पहले क्या किए, होल किए, इनको जोड़ना था, इन दोनों मटेरियल के बीच में होल कर दिए, या होल्स पहले से नट लगा ना, नट बोल्ट, नट लिए। तो सबसे पहला मेंबर क्या होता है इसका? नट। नट। अब इस नट के पीछे ज्यादा वो खुल ना जाए, क्या लगा दिए, वॉशर फिट किए। तो सेकंड मेंबर होता है इसका वॉशर। तो नट और वॉशर से मिलके क्या बन गया मेरा? बोल्ट। नट और वॉशर से मिलके क्या बन गया मेरा? बोल्ट। पूरे डायग्राम को मैंने बोल दिया, नट लगा हुआ है और वॉशर लगा दिया पीछे से, टाइटन हो गया, है कि नहीं। तो वो क्या हो गया हमारा? बोल्ट, राइट। तो हम पहले नट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वॉशर के बारे में, फिर बोल्ट के बारे में भी। तो नट, मेनली नट होता क्या है? अगर मैं बोलूं कि डिफाइन नट, हाउ कैन यू डिफाइन दिस टर्म नट, NUT नट, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? नट इज दैट मशीन मेंबर विच यूजेस टू ट्रांसफॉर्म एनर्जी इजिली फ्रॉम वन पॉइंट, फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल और फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। नट क्या होता है हमारा? वो असेंबल पार्ट है जिसमें इजिली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो पाता है। ओके, इसको लिख देते हैं। नट आर द machine part which are used to transform energy, which are used to transform energy easily nut, right? Okay, अब हम बात कर लेते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नट। देयर आर मेनली मे बी 10 और 8 parts are 8 types of nut are there, but we have to mainly study about 2. ओके, नट जो होता है वो हमारे में भी 8 parts या 9 parts का होता है, 9 टाइप्स के होते हैं। उनके हेड, जो नट होता है उनके हेड पर उनका नाम होता है। अगर उनका हेड का शेप रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है तो वो हो जाएगा सर्कुलर नट, स्क्वायर है तो स्क्वायर नट, थोड़ा अम्ब्रेला शेप है तो डोम शेप नट, हेक्सागन का है हेड, ऊपर वाला हेड, ये पोर्शन, दिस पोर्शन इज नोन एज हेड। ये पोर्शन की, इस पोर्शन की जो शेप होती है उसके बेस पे हमारा टाइप्स ऑफ नट हो जाते हैं। थोड़ा सा अम्ब्रेला शेप है जैसे ऐसे,